प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जिसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, वो हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, और उसने बर्दाश्त के बदले में अपना प्रिय पुत्र बलिदान कर दिया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ, ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब बात यहाँ से ही शुरू होगी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में पढ़ सकते हैं। सुनिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लेकिन इसके साथ में कुछ और बात भी जुड़ती है जो बहुत अहमियत रखती है और बहुत ही सामर्थी है। क्या है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आज का दिन आप जानते हैं कि आज के दिन गुड फ्राइडे इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर ने संसार के लिए एक बहुत अच्छा काम किया, गुड काम किया, क्योंकि उसने अगर अपना पुत्र दिया और पुत्र ने पूरा का पूरा काम पिता की मर्जी से पूरा करके जब कहा कि पूरा हुआ और अपने प्राण दे दिए, तब पिता ने उसको पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से जीवित करके अपने पास बुला लिया। क्यों? क्योंकि उसका बेटा जो उसके मुख से निकला वचन था, वो ही देहधारी होकर धरती पर मनुष्यों के बीच में आया था, लेकिन मनुष्यों ने उसको पहचाना नहीं। हालेलुया। लेकिन बात हम करते हैं इस बात की कि आज गुड फ्राइडे है। हर एक जन, हर बड़े से बड़े संत, नबी, पास्टर, चरवाहे, पवित्र जन, और पता नहीं परमेश्वर ने कईयों को क्या क्या दिया है या लोगों ने अपने नाम के साथ क्या क्या जोड़ा है, उन सब ने आज के दिन यीशु मसीह के मुख से निकले संसार के हित में 7 मार्ग खोले थे, उनका प्रचार किया होगा। लेकिन हम पहले ये बता दें कि वो उसका इकलौता पुत्र था जो हमारे लिए, आपके लिए बलिदान कर दिया गया। और उसने जगत से प्रेम क्यों किया? अपने पुत्र को ऐसा प्रेम क्यों नहीं किया? क्या कोई पिता अपने बेटे का बलिदान दूसरों के हित में कर सकता है?
हालेलुया। हालेलुया, Praise Lord. प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप संसार में ऐसा कोई चाहे कितना भी धर्मी मनुष्य क्यों ना हो साबित नहीं कर सकते अगर वो परमेश्वर की मर्जी से ना हो। बस एक जगह एक राजा ने परमेश्वर से कुछ मांगा था। उसने कहा था क्या कि जो भी सुबह मेरे द्वार पर मुझे दिखाई देगा मैं उसको बलिदान कर दूंगा। और हुआ क्या, उसके पास केवल एक इकलौती लड़की थी। उसने परमेश्वर से इनकार नहीं मांगा, ना ही कोई दया मांगी। उसने अपनी बेटी का बलिदान दिया था और बेटी की इच्छा से ही दिया था। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए दूसरी बात, परमेश्वर ने अपने पुत्र से भी प्यार किया था, लेकिन उसको बलिदान क्यों किया? हालेलुया। कुर्बान क्यों किया? लोग केवल अपनी कौम, अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए या अपने देश के लिए या अपनी इज्जत के लिए ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में इसका मुआवजा भी मांगते हैं। सरकार से भी मांगते हैं, लोगों से भी मांगते हैं कि जिसका बलिदान किया उसकी पूजा करो। लेकिन यहाँ पूजा की बात नहीं है। उसने कहा कि जो उस पर विश्वास करेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है, था और रहेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। उसने नहीं कहा कि यीशु मसीह की तस्वीर बनाकर उसके आगे धूप जलाकर घुटनों के बल बैठकर उसकी आराधना स्तुति करो। नहीं, इस बात से परमेश्वर घृणा करता है। और सुनिए, उसकी जगह पर बलिदान कर देता अगर वो अपने पुत्र से ज़्यादा प्रेम करता तो वो जगत को ही खत्म करके फिर से नए सिरे से सृष्टि बनाता। लेकिन उसने फिर भी नूह के ज़माने में 8 लोगों को और हजारों जीव जंतुओं को बचाया था, ताकि संसार फिर से अपनी जड़ कायम रखे और उसी से ही वो आगे बढ़े। हमने एक दिन बताया था कि किसी मनुष्य ने जो संसार में अपने आप को बहुत धर्मी, पढ़ा लिखा, ज्ञानवान कहता था, वो कहता है कि जब से सृष्टि बनी है तब से उनका धर्म का नाम लिया था उसने। वो चल रहा है, जबकि नूह से पहले सब कुछ परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया था। और नूह परमेश्वर की ओर से एक धार्मिक व्यक्ति था और वो अपने 3 बेटों, बहुओं और अपनी पत्नी के साथ बचाया गया और उसी की सारी जनरेशन संतान है। हालेलुया। इसमें कोई जात पात, कोई भेदभाव नहीं था। आपके सुनिए, परमेश्वर, आप जानते हैं भजन संहिता में लिखा है कि वो अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन से प्रेम करता है, क्योंकि वचन उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह कहलाया। जब वो धरती पर आया तो उसका नाम इमैनुअल रखा गया कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो परमेश्वर से निकलकर आया था और परमेश्वर के रुतबे के बराबर ही था। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, और वो देहधारी होकर आत्मा के द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया, उसे इमानुएल का नाम देकर अपने और जगत के मध्य में एक मध्यस्थ बना दिया। आप जानते हैं कि जो संसार में तारीख चलती है वो यीशु के नाम से चलती है, और कोई दुनिया में ऐसा ईश्वर या देवता नहीं है जिसके नाम से तारीख चलती हो। बिफोर डेथ, आफ्टर डेथ। हालेलुया। यानी कि यीशु के मरने से पहले और मरने के बाद।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसलिए वो मनुष्य के रूप में जगत में भेजा गया था कि जगत जान ले कि परमेश्वर बिल्कुल मनुष्य है और सारे मनुष्य उसी की तरह दिखते हैं। और यीशु मसीह भी मनुष्य के रूप में ही धरती पर आया था। सुनिए, हमारा परमेश्वर जगत को साफ या सफाया करना बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन उसके लिए उसने जब सोचा कि जगत को नाश किया जाए तो यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ, जाके जगत नाश ना हो। और पिता परमेश्वर यहोवा ने उसे धरती पर भेजा कि जाकर संसार के लोगों को धोकर शुद्ध कर। धोने का मतलब ये नहीं है कि एक एक को पकड़कर नदी के पास ले जाकर साबुन से धो धो कर साफ करना है, नहीं, केवल नदी में डुबकी दिलाना है और वो साफ हो जाता है। क्यों? वचन ऐसी जान है, वचन ऐसा प्रमाण है कि जिसके द्वारा परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र की मर्जी के लोगों को साफ और शुद्ध करता रहा पितर आत्मा जी के द्वारा। और बाद में और भी हो गया, यीशु ने जो वचन है और रहेगा भी, जगत को न्याय के लिए तैयार किया था। और उसके आने से पहले परमेश्वर ने एक और मनुष्य को भेजा ताकि वो जाके लोगों को बताए कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र आ रहा है, सावधान हो जाओ। तो उसका नाम यूहन्ना था। लेकिन हम बताते हैं कि वो जगत को इसीलिए साफ और शुद्ध करने आया था कि पिता परमेश्वर के आगे जब वो पेश होके अपनी सफाई दे तो पिता जान ले कि सचमुच जगत में लोगों की सफाई हो चुकी है, यानी कि उनके मनों की गंदगी खत्म हो गई। शरीर धोने से कुछ नहीं होता। फारसी फरीसी कहते थे कि हाथ धोए बिना रोटी खाना पाप है। यीशु कहता था कि हाथ धोए या ना धोए कोई बुराई नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? जो कुछ अंदर जाता है मनुष्य के पेट में चला जाता है, और जो कुछ बाहर निकलता है वो उसके मन से निकलता है। जो कुछ पेट में जाता है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जो जुबान से बोला जाता है वो किसी का भी सर काट सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज। सुनिए, परमेश्वर का पुत्र आ रहा है। यूहन्ना ने आकर सबको ये गवाही दी, तैयार हो जाओ। और जगत ने यीशु को पहचाना ही नहीं। हालेलुया। जब उसने पिता की मर्जी से चमत्कार किए, लोगों को जीवित किया, अंधे सुजाखे कर दिए, बयाने कर दिए, बहरों के कान खोल दिए, लंगड़ों को अपनी टांगों पर चढ़ाया और कुबड़ों को सीधा किया, मुर्दों को जीवन दिया, बीमारों को चंगा किया, और दुष्ट आत्मा तो उसके नाम से ही थरथराती निकल जाती थी। तब लोगों ने उसका विश्वास किया, यानी कि ये संसार चमत्कार को करता है, नमस्कार। लेकिन और बात गहरी हो गई और उसे अनोखी सवारी पर लोगों ने बिठाया। जानते हैं किस पर? गधे पर। वो सबसे अजीब और अचंभा काम था कि परमेश्वर का पुत्र गधे पर आ रहा है। कितनी अच्छी बात है, लेकिन लोगों के लिए तमाशे की बात है। दूसरी बात, और शहर यरूशलेम में उसको लेकर गए और परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो ले गए थे वहाँ ले जाकर उसकी परीक्षा की। अब कहाँ बात अड़ गई कि ये परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को साबित करें। क्यों?
अगर आपके 100 संगी साथी हैं तो जान लीजिए उनमें से 40 आपके विरोधी हैं, और 40 में से भी अगर 10 और लगाएं तो वो यही चाहेंगे कि ये मर जाए ताकि उनका व्यापार खत्म ना हो और बढ़ जाए। सुनिए, उन्होंने उसकी परीक्षा ली और सलीब को उसके लिए तैयार किया, उसी के कंधों पर लादा और उसको कोड़ों से मारा गया, कांटों से छलनी किया गया और उसके सर पर कांटे का ताज पहनाया गया जो आज तक जगत में किसी ईश्वर देवता के सर पे नहीं आया। और फिर उसको कीलों से जड़कर सलीब पर लटका दिया गया और खिलखिलाकर हंसे कि अगर ये परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को छुड़ाकर दिखाए। हालेलुया। एक डाकू ने भी कहा था जो उसके साथ सलीब पर था कि हे यीशु, अगर तू परमेश्वर का मसीह है तो आप बच और हमको बचा। इस पर दूसरे डाकू ने, वैसे ये परमेश्वर की एक लीला थी, उसने कहा कि मूर्ख, हम तो सजा सचमुच अपने पापों गुनाहों की भुगत रहे हैं, इसने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये सजा हमारे बराबर भुगत रहा है। तब उसने क्या कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए मुझे स्मरण करना। और यीशु ने उसको एक शब्द कहा, वो हम बाद में बताते हैं। सुनिए, जगत को वसीयत के रूप में सलीब के ऊपर ही 7 आज्ञाएं, 7 द्वार, 7 आशीषें, 7 बरकतें, 7 तरह का अनुग्रह लोगों को दे दिया उसने। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो 7 बातें अलग अलग हैं, लेकिन उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका की इंजील 23 अध्याय उसकी 47 और 48वीं आयत में। सुनिए, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि लोगों ने उसको पहचाना नहीं था, परमेश्वर का पुत्र नहीं जाना था, लेकिन जब वो मर गया तब जिस मनुष्य ने उसको सलीब पर ले जाकर लटकाया था, हुक्म दिया था, वो ही कहता है, क्या कहता है? सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय वह मनुष्य धर्मी था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, एक जगह वो कहता है, यही सूबेदार, यानी कि अलग वचन में लिखा है कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है, इसलिए हम ज़्यादा आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम बताएंगे कि वो 7 द्वार जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने संसार के लिए खोले, वो क्या थे? वो कहते थे कि मरकुस में लिखा है और मत्ती में लिखा है ऐसी बातें कि यीशु ने मरने से पहले संसार को 7 गुना आशीष दी और वचनों के रूप में सबको सुनाई। सबसे पहली क्या कही? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। किनको? जिन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया था। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दूसरी थी जो डाकू से कही थी कि मैं तुझे सच कहता हूँ, तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। और तीसरी, जब उसने देखा कि नारी जिसने उसको जन्म दिया था वो अपना बेटा खो चुकी है, अब उसको उसने एक बेटा दे दिया। वो कौन था? वो यूहन्ना था। उसने कहा था, हे नारी, ये तेरा पुत्र है। अपनी जगह उसने खाली नहीं छोड़ी और उससे कहा कि ये तेरी माता है, यानी ये एक ही वचन है। सुनिए,
अब वो वचन आता है कि जब उसने चारों तरफ देखा कि उसका पिता उससे दूर होता जा रहा है और संसार अंधेरा होता जा रहा है, तब उसने गिड़गिड़ाकर एक बात कही। पिता नहीं कहा उसने क्योंकि वो मनुष्य के रूप में था। उसने कहा, एली एली लमा शफकतनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो पिता से अलग नहीं होना चाहता था। हालेलुया। अब देखिए, जब उसने देखा कि अब होंठ सूख रहे हैं, उसने कहा मैं प्यासा हूँ। ये होंठ कोई संसारिक पानी से प्यास बुझाने वाले नहीं थे, ये आप लोगों के प्यार के लिए सोच रहे थे कि कौन कौन उसको प्रेम करता है, कौन उसके बारे में कहता है कि यीशु मेरा प्रभु है। उसने कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। फिर उसके बाद उसने देखा कि अब सब कुछ हो चुका है, अब उसको चाहिए कि अपनी आत्मा जिसके द्वारा मिली है उसको वापस दे दी जाए। उसने कहा मैं अपनी आत्मा पिता को सौंपता। ये बात कही और उसके बाद उसने देखा कि अब कोई काम अधूरा नहीं है। जो कुछ पिता ने कहा था उसने पूरा कर दिया है। अब पूरा करने के बाद उसने कहा पूरा हुआ। पूरा हुए में एक बात हम आपको बता दें कि परमेश्वर जिसने अपने पुत्र के द्वारा जगत को नया जीवन दिया है, उसने उसका एहसान नहीं माना। फिर भी उसने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। क्यों? जब उसने कहा पूरा हुआ तो उसके प्राण पिता के पास चले गए। अब जान रखिए कि जगत में उसने पूरा होने का मतलब है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उनके नाम जीवन की पुस्तक में पिता ने लिख लिए हैं, और जो नहीं विश्वास करते वो वचन के अनुसार नाश होंगे। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि ये 7 दरवाजे आपके जीवन के लिए खुले हैं, आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। कष्ट बहुत हैं, लेकिन आप जाएंगे, आपको कष्ट यीशु मसीह नहीं होने देगा। क्यों? उसने सारा आपका बोझ अपने ऊपर ले लिया, सारे आपके कष्ट अपने ऊपर ले लिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।